नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज क्लास में आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नदी के बारे में जो इंडियन ज्योग्राफी का भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माही नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने डाल चुका हूं। क्षिप्रा नदी के बारे में पढ़ लिया है, महानदी के बारे में भी, और लूनी नदी के बारे में, नर्मदा नदी, ये 5 नदी हम लोग पढ़ ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती नदी, दामोदर नदी के बारे में, कोसी नदी, रिहंद नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेतवा नदी के बारे में। किसके बारे में? बेतवा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ये है आपका कौन सा पर्वत है यहाँ पे? इस पर्वत का नाम है, हेडिंग डालिए, ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आपका कौन सा पर्वत है? सतपुरा पर्वत। इसके नीचे है यहाँ पे अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। ओके, तो इसका सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्गम, मतलब कहाँ से यह नदी निकलती है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में तो यही पूछा जाता है ना, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी कहाँ गिरती है। ओके, इस चैनल के माध्यम से मैंने गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सारी नदियाँ पढ़ा दिया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सारी नदियाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो उद्गम इसका है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई पहाड़ी से। कहाँ से? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, हैं? कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये तो उद्गम स्थान आपको याद हुआ, मध्य प्रदेश। ये है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ है आपका बैतूल जिला, और बैतूल जिला में यहीं पे पहाड़ है जिसका नाम है मुल्ताई पहाड़। अब ये जो है सतपुरा पर्वत और अजंता पहाड़ी के बीच होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए कहाँ गिर जाएंगे? अरब सागर में। कहाँ गिरेंगे? अरब सागर में। तो कहाँ से निकली और कहाँ गिरी समझ में आया? बैतूल जिला के मुल्ताई पहाड़ी से निकली और अरब सागर में गिर गई। कौन कौन स्टेट को क्रॉस किया? वो तीनों स्टेट आप लोग देख लीजिए। तो 3 स्टेट में हम बात करते हैं। पहला स्टेट एमपी, मध्य प्रदेश, दूसरा स्टेट गुजरात, और तीसरा स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसमें देखा जाए 79% जो है इसकी लंबाई है, सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में ताप्ती नदी का। वहीं गुजरात में इसकी लंबाई बहुत कम है, 6%, और मध्य प्रदेश में देखा जाए 15% इसकी लंबाई है। इस अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो 2 पर्वतों के बीच से होकर बह रही है, सतपुरा पर्वत और अजंता की पहाड़ी के बीच से होकर यह नदी बह रही है। और इधर जो आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक घाटी है, उस घाटी के नाम बोलते हैं भ्रंश घाटी। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदी है। 2 नदी है। वो 2 नदी कौन कौन है आप लोग बताइए? एक तो होगा नर्मदा, दूसरा होगा ताप्ती, दूसरा होगा ताप्ती। ठीक है, एक होगा नर्मदा, दूसरा होगा ताप्ती। यही ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी होकर, रिफ्ट वैली होकर बहती है। तो नर्मदा इसके ऊपर, नर्मदा जो है ऊपर में है विंध्याचल पर्वत, और यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक चोटी से निकलती है, और विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत से के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, और ये और दोनों, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसकी सहायक नदी नोट कर लीजिए। ठीक है, ताप्ती नदी की सहायक नदी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में इसके सहायक नदी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिखिए सहायक नदी किसकी? ताप्ती की। मौसम इसकी सहायक नदी है। दूसरा है पूर्णा, तीसरा है गिरना। बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 नदी आप याद रखिए ताप्ती नदी संबंधित। ओके,
चलो फिर रिपीट करते हैं। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। किन दो पर्वत के बीच से होकर बहती है? अजंता पहाड़ी और सतपुरा पहाड़ी के बीच से। और भ्रंश घाटी होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। यहाँ तक समझ में आपको पता होगा ताप्ती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत शहर। ठीक है, कौन सा शहर? सूरत, ये भी याद रखिएगा। ओके, इसकी कौन कौन सहायक नदी है? मोशम, पूर्णा और गिरना इसकी सहायक नदी है। बस ताप्ती नदी से दोस्त बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा नदी लिखिए आप, उसके नीचे है दामोदर नदी। उसके नीचे है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में आप लोग पढ़िए, लिखिएगा। दामोदर नदी जो है इसकी लंबाई है दोस्त लगभग 600 किलोमीटर। और ये जो निकलती है दामोदर नदी झारखंड के पलामू जिला से। झारखंड के पलामू जिला, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है। कौन सा? दामोदर नदी, याद रहेगा, दामोदर नदी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे दामोदर नदी। यहाँ पे मैं आपको मैप बना दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है बिहार और बिहार के नीचे है झारखंड। ये है छोटा नागपुर का पठार। ओके, अब यहाँ से निकलकर ये है वेस्ट बंगाल, ये है आपका पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ गिर जाएंगे? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में। दो बात आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? कहाँ से निकली और कहाँ गिरी? छोटा नागपुर पठार से निकली और कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये हुगली की भी सहायक नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। ये कौन सी? दामोदर नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल होकर बह रही है तो पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में जो है ये नदी क्या ला देती है? बाढ़। क्या ला देती है? बाढ़ ला देती, फ्लड ला देती है। तो अब इसको नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक नदी। क्वेश्चन पूछता है पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? दामोदर नदी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दामोदर नदी को बोलेंगे। दामोदर नदी जो है यमुना नदी की तरह ही जो है एक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा। इसलिए इस नदी को जो है जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब वही नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदी है तो उसको भी लिख लीजिए, सहायक नदी। पहला लिखिए बराकर, पहला लिखिए बराकर। उसके बाद आपको लिखना है जमुनिया, बराकर, जमुनिया। और एक नदी और आपको लिखना है नोट करके, सहायक नदी बराकर, जमुनिया और एक है कोनार। ठीक है, तीन नदी आप याद रखिए। हाँ, एक बात और आपको याद रखना है, इसी नदी पे जो है भारत की पहली परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना का नाम क्या है? ये भी नोट कर लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना। ये कब बनाई गई? 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना को जो है स्वतंत्र भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये था दामोदर नदी से संबंधित कुछ फैक्ट क्वेश्चंस दोस्त, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में। ये है बिहार और ये है नेपाल, नेपाल और बिहार। अब यहाँ एक चोटी है गोसाई थान,
तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग? कोसी नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? कोसी नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कोसी नदी के बारे में जो नेपाल के गोसाई थान से निकलती है वो बिहार तक आ जाती है, और इधर सारी है गंगा नदी। ये है भागलपुर, यहीं पे मिलती है गंगा नदी से, बिहार के भागलपुर में, ठीक है। कोसी नदी जो है नेपाल की गोसाई थान चोटी से निकलती है, बिहार आती है, और बिहार में गंगा नदी से कहाँ मिलेगी? भागलपुर में मिलेगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इस कोसी नदी को जो है सप्त नदी भी कहा जाता है, सप्त नदी भी कहा जाता है। सप्त नदी क्यों कहा जाता है? देखिएगा, ध्यान दीजिए। ये 7 नदी जो है, अब ये सारी नदियां जो हैं एक जगह मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3, अब ये जहाँ 2 नदी आपस मिलते हैं यहाँ पे बोलते हैं तुमार कोसी। तुमार कोसी इनकी सहायक नदी है, तुमार कोसी। ये जो बीच में देखते हैं इसको बोलते हैं सन कोसी। सन कोसी, ये है अरुण कोसी, अरुण कोसी। अब ये तीनों नदी आके जो है यहाँ मिलती है, यहाँ से हो गई आपकी कोसी नदी। कोसी नदी 2 3 2 5 2 7, 7 नदी जो है इनकी धाराएं मिलती हैं, इसलिए इसको जो है सप्त कोसी, सप्त नदी भी कहा जाता है। और भारत की मात्र यही एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। क्या कह रहती है? अधिक मार्ग। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम है कोसी नदी। भारत के अंदर में 2008 में क्या हुआ था? 110 किलोमीटर का जो मार्ग बदलने की वजह जो है लाखों लोगों की जो मृत्यु हुआ था इस नदी से। बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ लाती है, इसलिए कहा जाता है बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रिहंद नदी। अगला नदी है रिहंद नदी। अगला नदी है रिहंद नदी के बारे में। रिहंद नदी, रिहंद नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक से। अमरकंटक चोटी से है। और रिहंद नदी जो है देख रहे हैं सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। आपको पता होगा ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से एक परियोजना बनाया गया है, रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। और इसी पानी के द्वारा जो है एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है। कृत्रिम झील, वो झील का नाम क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उस झील का नाम है पंत सागर झील, ठीक है। पंडित गोविंद पंत सागर झील। अधिक क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ, ये झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम झील है, जो रिहंद नदी के पानी से बनाया गया है। क्लियर? रिहंद नदी के बारे में बस इतना ही काफ़ी है। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। ओके, आगे हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में हेडिंग डालिए आप लोग, सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ है इनका दोस्त? उद्गम है इनका अमरकंटक, अमरकंटक चोटी, ठीक है। अमरकंटक चोटी कहाँ है? थोड़ा सा मैप में आपको बता दूं, दिखा दूं, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है विंध्याचल पर्वत, ये इसके नीचे सतपुरा पर्वत, ये है मैकाल पर्वत। इस मैकाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक। अब यहीं से नदी निकल रही है, ये आगे बिहार जाएगी। इधर सारी गंगा नदी, इधर सारी है गंगा नदी, ठीक है। तो इधर सारी है गंगा नदी और इधर जा रही है कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक। ये जो दानापुर जो है, दानापुर, बिहार के दानापुर में सोन नदी जो है किससे मिलेगी? गंगा नदी से मिलेगी। इस बात को ध्यान देना। अब दूसरी बात ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये है नीचे दक्षिण, ये उत्तर की ओर बहती है, तो सोन नदी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ, ध्यान से में रख लीजिए, माइंड में शेयर कर लीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी है, ठीक है। अब सोन नदी
सोन नदी के किनारे एक शहर बसा है, सोनपुर शहर, सोनपुर शहर। और यहाँ जो है पशुओं का मेला, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर शहर में। सोनपुर शहर कहाँ है? बिहार में। सोनपुर शहर कहाँ है दोस्त? बिहार में। नेक्स्ट है आपका स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है आपका स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? और ये कहाँ से निकलता है? रांची के पठार, रांची के पठार से निकलती है, याद रखना इसमें। और इस नदी में जो है सोने के कण, सोना, गोल्ड मिलते हैं, गोल्ड, सोने के कण, सोने के कण मिलते हैं, सोने के कण मिलते हैं, ये भी इसको याद रखिएगा। और ये जो स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यहाँ तक समझ में आया? कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और दो राज्यों की भी सीमा भी बनाते हैं, ये दो राज्यों की भी सीमा भी बनाते हैं स्वर्णरेखा नदी। कौन कौन? एक वेस्ट बंगाल और प्लस उड़ीसा, उड़ीसा के बीच सीमा बनाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर भाई? ठीक है। अगला है यमुना नदी। अगला है यमुना नदी के बारे में। अगला है यमुना नदी के बारे में। हेडिंग डालिए, यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। और कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? बंदरपूछ चोटी, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। किन किन राज्यों से होकर ये आएगी ये नदी? याद रखिएगा, ये आएंगे कहाँ? उत्तराखंड, उत्तराखंड और प्लस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, इतने राज्यों से होकर यह नदी आएगी, ठीक है। तो यमुना नदी को जो है शोक नदी भी कहा जाता है। कहाँ का? दिल्ली का शोक नदी, दिल्ली का शोक नदी भी कहा जाता है। अब इसको जो है जैविक मरुस्थलीय नदी, इसको भी कहा गया है। जैविक मरुस्थलीय नदी इसको भी कहा गया है। विश्व की सबसे अधिक जो है इसको कहा जाता है प्रदूषित नदी। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना। अब इसके कुछ सहायक नदी लिख लीजिए, इसके कुछ सहायक नदी लिखिए। ये यमुना नदी है, और ये यमुना नदी को पता ही आपके बारे में, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब यहाँ से एक नदी आएगी इनका चंबल नदी, चंबल नदी मिलेंगे। उसके बाद आएंगे इसका एक नदी और होगा बेतवा, बेतवा भी जो है इनके सहायक नदी हैं। और चंबल नदी से जो यमुना नदी चंबल नदी कहाँ मिलेंगे? इटावा। उसके बाद ये हमीरपुर, हमीरपुर में मिलेंगे बेतवा नदी। एक नदी और है कैन नदी, कैन। एक है काली सिंध नदी, एक और सहायक नदी है काली सिंध नदी। ये 4-5 इनकी सहायक नदी आपको याद रखना है। कौन कौन? बेतवा, चंबल, कैन और काली सिंध नदी। एक बंदा है उत्तर प्रदेश में, जिला यहीं पे मिलती है यमुना नदी से, कैन नदी। और कैन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। ये नदी जोड़ो परियोजना में बेतवा और कैन नदी को जो है जोड़ा गया है। ये जबलपुर से निकलती है, जबलपुर में एक पहाड़ी है, वहीं से कैन नदी का उद्गम होता है, ये भी ध्यान देना है। चलिए, ये था यमुना नदी के बारे में कुछ फैक्ट क्वेश्चंस। अब उसके बाद बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी के बारे में आपको क्या लिखना है? उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम, पहले उद्गम आप लिखिएगा। उद्गम जो है मध्य प्रदेश के जाना पहाड़ी, ये मऊ जिला, एक मऊ जिला है मध्य प्रदेश में, वहीं से निकलती है, जाना पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है निकल कर मध्य प्रदेश
राजस्थान होते हुए कुछ उत्तर प्रदेश तक आ जाती है ये नदी। बुंदेलखंड पहाड़ी में जो है, बुंदेलखंड पठार होते हुए यमुना से मिलती है। और ये बुंदेलखंड पठार में जो है, ये चंबल नदी जो है, अवनलिका के द्वारा एक बीहर बनाती है। क्या बनाती है? बीहर। बड़े बड़े गड्ढा कर देता है इस नदी के द्वारा। जो है नदी जब आती है, अपर्दन प्रक्रिया बहुत तेजी से करती है ये लोग, ठीक है। बिल्कुल जो जमीन को काटते काटते वो गड्ढा बना देता है, उसी गड्ढा को बीहर कहते हैं। इसी बीहर में जो है चंबल घाटी के लुटेरा लोग जो यहाँ पे छुप जाते थे इस बीहर में, तो पता नहीं चलता था। आपको पता हो पूरे भारत में चंबल घाटी के लुटेरा फेमस था। तो इस चंबल नदी में देखा जाए, इस चंबल नदी में दोस्त बहुत अधिक मात्रा में घड़ियाल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? घड़ियाल मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इस नदी को जो है घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी। इसकी कुछ सहायक नदी इसको लिख लीजिए। चंबल की कोई एक दो सहायक नदी आप लिख लेंगे। बनास, छिप्रा, ठीक है। इनके कुछ सहायक नदी हैं। एक और लिख लेंगे, इसके सिंध है, इनकी सहायक नदी है चंबल की। ये था चंबल के बारे में, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है चंबल के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, जितना मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में देखते हैं एक और नदी है, चलिए उस नदी को हम बाद में देखेंगे। तो अब लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, ठीक है। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियां जो हैं अरब सागर में गिरते हैं और कुछ नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोग देखेंगे कौन सा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और कौन सा नदी जो है अरब सागर में गिरते हैं। तो इसके बारे में भी जो है मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है दोस्त। एक सेकंड आप, ठीक है दोस्त। इस नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन नदी जो अरब सागर में गिरती है। जैसे हम बात करेंगे साबरमती, माही, सतरंजी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे शरावती, गंगा वेली, पेरियार, पुम्बा और भरतपूजा। ये सारे मैं आपको डिटेल में लिखाऊंगा कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, किस स्टेट से। इसके बाद यहाँ देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो गिरते, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तो गिरते ही गिरते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी। उसके बाद महानदी के बाद हम बात करेंगे गोदावरी, कृष्णा। उसके बाद हम बात करेंगे वैतरणी, कावेरी, बोगाई। ये सारी नदियां जो हैं दोस्त
इधर बंगाली खाड़ी में गिरेंगे, एक डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजूंगा। तो कोई भी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो अपने मित्रों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट की जीएस जो है शानदार तरीके से मिलेगा। तो क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, इतनी डेप्थ से आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा वही जो आपके पेपर में आएगा। थैंक यू दोस्त, आज क्लास में।